गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द बिजनेस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। आज मैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है पाइथन, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वेबिनार दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा। और वो टॉपिक बहुत ही ग्राउंड लेवल के टॉपिक्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि पाइथन है क्या और पाइथन में किस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूँ पाइथन के अंदर। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। सेकंड इज अवेलेबल डेटा टाइप्स, कास्टिंग, ऑपरेटर्स, लिस्ट, टपल और सेट्स। तो प्लीज एवरीबॉडी, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या नोट्स करते हुए चलिए। यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड भी होगी तो वहां से भी कर सकते हैं। और प्लीज आप इसके जहां वीडियो ये अपलोड हो वहां पर नीचे की तरफ कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन है क्या? पाइथन is a popular programming language. It was created by Guido von Rossum and released in 1991. तो एक्चुअली पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इन द सेंस कम्युनिकेशन, कनेक्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज द कॉल्ड लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन बनता है प्रोग्राम। Program is a set of behavior and set of instruction. Set of instruction is called program. कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम वो चीज होती है जिसके जरिए हम स्टेप बाय स्टेप किसी कोड्स को चलाते हैं, कोई काम करते हैं, उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो थर्ड बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस इट्स अ प्लेटफॉर्म यू वांट टू डेवलप द प्रोग्राम। जहां पे आप क्या करते हो, किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हो, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप टीवी में जो चैनल्स आते हैं, चैनल इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस चैनल के अंदर जो एपिसोड्स आते हैं, जो नाटक आते हैं, इट्स कॉल्ड द प्रोग्राम। अब थर्ड बात आती है कि पाइथन जो है उससे आप कर क्या सकते हो। वेब डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें वर्क कर सकते हो। सिस्टम स्क्रिप्टिंग माने जो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक जो एरर प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मशीन लर्निंग, मशीन से रिलेटेड वर्क। हाउ कैन वर्क मदरबोर्ड, हाउ कैन वर्क हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, इसकी जो कोडिंग्स होती है वो सारी पैथन्स के बेस पे होती है। पैथन ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपके मशीन को आसानी से एक्टिवेट कराता है, मशीन को आसानी से रीड करवाता है, किस फ्लो में डेटा को वर्क करना है वो बताता है। अब बात आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। वेरिएबल्स वो होते हैं जहां पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो नेम इज द वेरिएबल एंड आपने आंसर दिया आशुतोष, तो आशुतोष इज द वैल्यू। तो वैल्यू ऑलवेज स्टोर्ड इन वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू y, सॉरी x इक्वल टू 5, y इक्वल टू आशु। तो x इज द 5, 5 इज द वैल्यू, आशु इज द वैल्यू। And print is a command that are used to display any types of messages. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ स्लाइड को ओवर करने के बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम्स। तो प्रिंट एक ऐसा कमांड है जिसके जरिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराते हैं। उसके बाद आता है डेटा टाइप। Data type are used to identify the system which types of value store in the disk. कहने का मतलब ये है कि डेटा टाइप हमें ये आइडेंटिफाई कराता है कि सिस्टम के पास जो वैल्यू आ जा रही है वो किस टाइप की है। अब जरा गौर से देखिए, डेटा टाइप पे दो वर्ड्स हैं, डेटा को अलग करिए, टाइप्स को अलग करिए। डेटा माने होता है टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, और टाइप माने होता है बेस। ये इंफॉर्मेशन किसके बेस में है? या तो वो आपका होगा टेक्स्ट टाइप या न्यूमेरिक टाइप या सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप,
सेट टाइप, बुलियन टाइप्स, बाइनरी टाइप्स, इतने टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। एक्चुअली डेटा टाइप होते हैं टू टाइप्स के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इज द बेस डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव इज द डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसके बारे में आप इन फ्यूचर पाइथन जो पढ़ेंगे और या कोई अगर आपने सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पाइथन सॉरी आपको डेटा टाइप के बारे में अच्छे से क्लियर है, वहां पे हो जाएगा। अगर आपने पढ़ी होगी तो क्लियर होगा भी आपको। costing, costing in the sense convert the one data type to another data type. Costing means one data type to another data type is the costing. कहने का मतलब है इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट में, कैर को स्ट्रिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप जिसमें आप आपस में कन्वर्ट्स कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कास्टिंग। जैसे कि मान लीजिए एक्स, एक्स इंट वन, तो ये वन ऑलरेडी है ही है न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसका आंसर वन आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2.8 है, इट्स द फ्लोट वैल्यू, फ्लोट को कन्वर्ट किया है इंट में तो आएगा रिजल्ट क्या, 2। ये देखिए स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोड में जब भी हम कोई चीज लिखते हैं वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया इंट में तो ये इंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कन्वर्ट द वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा, माने एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना कॉस्टिंग कहलाता है। आगे चलता हूं मैं, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं सब चीजें। ऑपरेटर्स, operator are used to operate a program by different types of symbols. First example is a plus. Plus is the operator that are used to addition. Print 10 plus 5, तो ये 10 plus 5 को ऐड करके रिजल्ट दे देगा। इसी तरह माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये सब। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। Then list, list in the sense store multiple item in a single variable. अगर आपने फिर से यहाँ बात आती है, अगर आपने सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज पढ़ी है तो पाइथन आपके लिए बहुत इजी है। तो क्योंकि वहां पर सी और सी प्लस में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, पाइथन में थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन है कई चीजों का। तो ये जैसे लिस्ट जो होता है वो एक एरे होता है, और एरे में क्या होता है, सिमिलर टाइप्स के आइटम्स स्टोर होते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो यहाँ देखिए ए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज है जो कि सिमिलर टाइप्स की हैं, एप्पल बना रहा है, ये सब स्ट्रिंग है। अब ए जैसे ही ए कॉल होगा तो सारी वैल्यूज कॉल हो जाएंगी आपके सामने। ट्रिपल भी जस्ट इज आपका लिस्ट की तरह होता है। तो यहां पर देखिए ट्रिपल स्टोर मल्टीपल आइटम्स सिंगल, जैसे अभी हमने बात किया। तो ट्रिपल के अंदर लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और गौर करिएगा कि यहाँ लिस्ट के अंदर ये जो डेटा रखे गए हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर रखे गए हैं, इस ब्रैकेट के अंदर। लेकिन जब ट्रिपल का यूज करेंगे तो आप राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, लेकिन बाकी सब चीजें सेम जैसी होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सेट हो या डिक्शनरी हो, उसमें डेटा अनचेंजेबल होता है, माने डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सेट्स, सेट्स भी सेम है, बट देखिएगा गौर से, यहां पर करली ब्रैकेट्स आ गया, यहां करली आ गया। पहले वाले में क्या था, ये राउंडेड ब्रैकेट था, उससे पहले वाले में क्या था, ये वाला ब्रैकेट था। तो इसमें क्या है, करली ब्रैकेट्स है, बाकी सारी डिफिनीशन सेम है। तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसका यूज। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। आपको यहां पर जाना होगा,
दिस, ये आपकी विंडो ऐसे ओपन हो गई है। ये आपका एडिटर विंडो है जहां पर आपका आउटपुट शो होगा। आपको क्या करना है, फाइल के अंदर जाकर न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। न्यू फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इस विंडो में आप कोडिंग करेंगे और इस विंडो पे आपका रिजल्ट आएगा। तो याद रखिएगा इस विंडो पे आपको काम करना है। तो आपने यहाँ सबसे पहले लिखा प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा डबल कोड में आशुतोष और इसे आपने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रन पे जाएंगे और आप इस पे क्लिक कर देंगे रन मॉड्यूल। इसका शॉर्टकट की है F5। आप ऐसे क्लिक करिए, ओके करिए और इसको एक आपको सेव करना पड़ेगा। आपने नाम दे दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब ये आउटपुट आएगा, देखिए यहां पर आउटपुट शो हो गया। फिर ये मतलब यहां पर क्या है, प्रिंट एक ऐसा कमांड है जो मैसेज को डिस्प्ले करने के पर्पस से यूज होता है। तो डबल कोड में आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी मैसेज होती है। अब की देखिए आप ध्यान से, अब की मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर 10+5 लिखा, तो ये क्या करेगा, 10+5 को ऐड करेगा। आपको फिर से F5 करना होगा, फिर से ओके करना होगा, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये देखिए ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू यहाँ पे 10 रखी है, बी की वैल्यू यहाँ 20 रखी है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया है और यहाँ पे आपने प्रिंट के अंदर सी पास कर दिया, तो इस बार सी डबल कोड में नहीं है तो ये सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये 30 आंसर आ जाएगा, देखिएगा ये देखिए 30 आ गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे यूज किया ए इज इक्वल टू डबल कोड में आशुतोष और यहां पे प्रिंट लगाया और ए लिया, तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा ए की, तो यहां पर आशुतोष आ जाएगा। ये देखिए मान लीजिए ए है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं सारे प्रोग्राम्स को। मान लीजिए ए है और आपने इसके अंदर पास किया कॉपी पेन कार, आपने पास किया। अब आपने इस पे लगाया प्रिंट, प्रिंट ए। अब जब इसे रन कराएंगे ये तीनों आउटपुट आ जाएंगे। ये देखिए तीनों आ गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे रखा 1, तो याद रखिएगा जो इंडेक्स होता है ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2, तो यहां आपने क्या लिखा है 1, तो 1 का मतलब हो गया पेन। अब देखिए मैं इसको रन करा रहा हूं, ये देखिए पेन आ गया आउटपुट। अब अगर इसी जगह पे मैंने ए और ब्रैकेट बनाकर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर कॉपी पेन और कार मैंने लिखा, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी चलेगा, सेम प्रोसीजर जो आपने अभी किया था, सेम आउटपुट। तो लिस्ट सेट ट्रिपल सबकी वर्किंग सेम है सबकी। आप यहां पर ये चेंज कर दीजिए ब्रेसेस, सॉरी ये वाला, ये सबकी वर्किंग सेम है, सबकी वर्किंग सेम है। अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों सेम वर्किंग काम करते हैं। अब मान लीजिए आपने लिखा a इक्वल टू इंट और यहां पास किया 1 और प्रिंट लगाया
तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये कॉस्टिंग है, यहाँ आउटपुट 1 ही आएगा। ये देखिएगा नीचे आउटपुट यहाँ 1 आ रहा है। अब अगर इसी जगह पे हम लिख देते हैं 11.23 और उसे इंट में कन्वर्ट करते हैं तो 11 आएगा, फ्लोट को इंटीजर में, तो देखिएगा 11 आएगा। ये देखिए 11 आ गया। उसी तरह अगर मैं इसको डबल कोड में लिख दूं 11 को, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 11 आएगा। हेलो, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नो सर। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। सर एक बार कास्टिंग का बता देते दोबारा से। कॉस्टिंग, एक बार कॉस्टिंग बता दूं। ओके ग्रेट, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जरूर। देखिए अगेंस्ट फिर से, मान लीजिए ए है, राइट, फ्लोट है और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला 23, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमेरिक वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो देखिएगा डेसिमल लग के आ जाएगा। ये देखिए ए आने वाला है, ये देखो 23.0 आया। ये सो नो रोहित? यस सर, समझ गया। क्या समझ में आया मतलब आपको? वैल्यू चेंज कर देता है, जैसे हाँ। इंटीजर में था तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ यस, कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अनदर डेटा टाइप, ठीक एनी है। क्वेश्चन एनीबॉडी? नो सर, थैंक यू। नो सर। ओके ओके, तो अगर किसी को डाउट्स होता है तो प्लीज ये आप लोग इस जब ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी तो प्लीज आप लोग इसको नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और नए कौन से टॉपिक पे वेबिनार करना है आप उस पे लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा नेक्स्ट वेबिनार मैं करने वाला हूँ मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी दूं, और क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर देने का मेरा प्लान है। डेटा साइंस के ऊपर फिर से एक बार देने का मन कर रहा है मेरा। एक्सेल का महाकुंभ मैं फिर करना चाह रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे वेबिनार लाइनअप स्टार्टअप कर दिया है मैंने, लिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक पे वेबिनार करनी है। तो पाइथन का बैच 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 26 तारीख से, और नाइट में 8 o'clock। और ये जो क्लास होगी ओनली सैटरडे एंड संडे होगी। हेलो, अगर सर कितने दिन की क्लास रहेगी सर? ये क्लास जाएगी पाइथन की 1 मंथ। ओके, ठीक है। और अगर आप लोग के फ्रेंड सर्कल या कोई भी है, सैटरडे संडे की ये क्लास अभी स्टार्ट हो रही है। रेगुलर क्लास अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक्स रहेगा या कमेंट बॉक्स पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके सर। ओके, और Yes, प्लीज sir. आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।